Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो आंसर की सीटेट की है वो आ चुकी है। आप लोगों ने टैली भी कर लिया होगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। इसके अलावा भी इंतज़ार जो बच्चों को है वो रिजल्ट का है, और जो आंसर की है जिसमें बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 1 या 2 नंबर से कम है, तो उनके ये डाउट हैं कि वो कंप्लीट हो सकते हैं। कुछ बच्चों के मार्क्स जो उन्होंने एनालिसिस किया था उसको देख करके जो मेन आंसर की आई है उससे बहुत ज़्यादा कम उनको देखने को मिले हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हैं वो क्या करें। इसके अलावा जो जिनको लग रहा है, देखिए 9 से 10 नंबर तो आपके नहीं बढ़ेंगे तो बिल्कुल श्योर है, ठीक है। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि उनके 9 से 10 नंबर हैं तो वो अगले सीटेट की ही तैयारी करें। इधर उधर देखिए वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि 9 से 10 नंबर इंक्रीमेंट नहीं होता है। 1 से 2 नंबर फिर भी आप लोगों को एक बार मिल जाते हैं अगर आपका लक अच्छा है, ठीक है। लेकिन 9 से 10, 5 से 6 ये नंबर नहीं बढ़ पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि आंसर की में बदलाव होगा, रिवाइज आंसर की आएगी या फिर नहीं आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट सीटेट आप लोगों का कब तक हो जाएगा, किस तरीके से आप लोग तैयारी करें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट चीज़ है आप लोगों की रिजल्ट को लेकर के। तो देखिए रिजल्ट के अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कब तक रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। तो देखिए आंसर की चैलेंज करने का जो टाइम आप लोगों के पास है, एक जो फर्स्ट डेट थी वहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, और 5 तक देखिए 5 तारीख तक आप लोग यहाँ पर की चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5 डेज मान के आप लोग चलिए 10 जनवरी तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, लेकिन इससे ऊपर आप लोगों की नहीं होगी। तो मान के चलिए 1 वीक के अंदर अंदर, नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं कि हम लोग ये चीज़ करें वो चीज़ करें, ये देखें, तो देखिए इन चीज़ों में नहीं लगना है। अगर आपको लग रहा है आपके मार्क्स 10 से 11 कम हैं, 5 से 6 कम हैं, तो देखिए वो बच्चे नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में लग जाएं, ठीक है। और जिन बच्चों को लग रहा है उनके 1 से 2 मार्क्स कम है, तो देखिए वो वेट कर सकते हैं अभी रिजल्ट का, क्योंकि देखिए जो की चैलेंज होता है उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग मान के चल सकते हैं। बच्चे इतने की चैलेंज, इतने क्वेश्चन पे की चैलेंज करते हैं, ठीक है। और इनमें से देखिए जो सीटेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन ही यहाँ पर, या फिर 3, ज़्यादा से ज़्यादा हम मान के चल सकते हैं 3 क्वेश्चन। अगर यहाँ पर नंबर जो क्वेश्चंस की ज़्यादा है, क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी जो सही की संख्या हो सकती है वो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन फिर भी आप लोग मान के चलिए 1 2 3 तक ही हो सकता है कि वहाँ पर करेक्ट हो जाए, क्योंकि सीटेट जो एक बार वो कर देते हैं उसके बाद वो उस चीज़ में चेंज नहीं करते, क्योंकि उनको भी खुद को देखना पड़ता है। उनकी रेस्पेक्ट की बात होती है ये कि हमने आंसर दिए हैं वो गलत हुए हैं और इतने हम लोग सही कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें सही नहीं करते हैं। तो आप लोग मान के चलिए कि किसी बच्चे का अगर 1 से 2 कम है, मान लीजिए OBC में है उसका 81 बैठ रहा है, ठीक है। अगर जनरल में है इसका 89 बैठ रहा है, तो वो इंतज़ार कर सकता है रिजल्ट तक का। अगर बच्चों के 5 से 6 मार्क्स कम है तो देखिए वो तैयारी अपनी नेक्स्ट सीटेट की स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो बात आती है आप लोगों के एग्ज़ाम की, कि जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं वो क्या करें। तो देखिए मैं आप लोगों को फ्रेंकली बताती हूँ। देखिए जो जनरल कैटेगरी में है 90 मार्क्स उनको चाहिए होते हैं, OBC में 82 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों की क्वालिफाइंग मार्क्स ये हैं, ठीक है, अगर बिल्कुल 90 भी हैं, 82 भी हैं, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स उनके हैं, तो उनको फिर से सीटेट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बार बार यही कहती हूँ, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए सीटेट में, तो आप लोग ये गलती ना करें कि 90 मार्क्स आए, नंबर बढ़ाने के लिए हम लोग फिर से दे देते हैं। अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें तैयारी में टाइम वेस्ट ना कीजिए। अपने जो मेन वैकेंसी आप लोगों की है उसकी तैयारी पर ध्यान दें, ठीक है। और जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं वो अपनी वीकनेस देखिए कि आप लोगों ने कहाँ पर गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को पहचानिए और उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो देखिए जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर उनके हैं, तो वो सीटेट की तैयारी फिर से ना करें। जो मेन वैकेंसी आने वाली है आप लोगों की, जो भी एग्जाम पहले आ रहा है, मान लीजिए BPSC के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अभी आने के, क्योंकि देखिए इसकी डेट भी दे दी गई है फरवरी में। जो आप लोगों का वैकेंसीज़ हैं वो आप लोगों की आउट हो जाएंगी, फॉर्म फिलिंग डेट दे दी गई है। तो मान के चलिए ये वैकेंसी आप लोगों की आएगी जल्द ही। तो देखिए जिन बच्चों का सीटेट क्वालिफाई हो चुका है वो BPSC की तैयारी कर सकते हैं, BPSC ट्री 4.0 की तैयारी कर सकते हैं टीचिंग एग्जाम की। इसके अलावा देखिए CBSE की भी वैकेंसी निकली हुई है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 200 समथिंग वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ें हैं, आप लोगों को जो एग्ज़ाम अब आ रहे हैं उन पर आप लोगों को फोकस करना है, ना कि सीटेट का बार-बार एग्जाम देने पर। और जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए तो देखिए वो अपनी वीकनेस को समझिए, वीकनेस फाइंड करिए अपनी, आपकी कहाँ पर वीकनेस है, ठीक है। उस वीकनेस को देख करके जो पोर्शन आपका वीक है उस पर वर्क कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और
देखिए जो एनसीईआरटी है मेन होता है आप लोगों का एनसीईआरटी। अगर आप सब्जेक्ट से हैं, देखिए पेपर 1 में तो नहीं, आप लोगों को बस ईवीएस पे फोकस करना है एनसीईआरटी का, लेकिन पेपर 2 में जो सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों के वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो या फिर एसएसटी हो। ठीक है, अब देखिए जो एनसीईआरटी है उसमें भी इस बार चेंज हुआ है। तो जो जुलाई का एग्जाम आप लोगों का होगा, मतलब जो नेक्स्ट सीटेट आप लोगों का जुलाई में होने वाला है, ठीक है, जुलाई में जो सीटेट होगा वहाँ पर आप लोगों के जो आप लोगों का सिलेबस है देखिएगा वो चेंज होके ज़रूर आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो चेंज हो चुकी हैं। तो आप लोगों को अब नई एनसीईआरटी से पढ़ना है, नई एनसीईआरटी पर फोकस करना है, और इसकी क्लासेस भी जल्दी मेरे चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगी आपकी नेक्स्ट सीटेट के बैच के लिए जुलाई 2025 के लिए। ठीक है, तो जो भी आप लोगों का बिल्कुल बेसिक से 6 to 8 की हम लोग यहाँ पर क्लासेस करेंगे, एसएसटी की 6 to 8 की बुक्स हम लोग सारी की सारी यहाँ पर कवर करेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर हिस्ट्री हो। इसके अलावा साइंस की क्लासेस में आप लोगों को कंटिन्यू करूँगी, साइंस की भी न्यू एनसीईआरटी से हम लोग यहाँ पर करेंगे सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, तो ये आप लोगों की बात हो गई है नेक्स्ट सीटेट की, जिसका आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो मार्च तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिन बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन रहा है वो अपने नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करिए, और जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं वो नेक्स्ट जो वैकेंसी आप लोगों की आने वाली हैं, DSSB का फॉर्म निकल चुका है पीजीटी का, तो वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसी चीज़ को लेकर की थी। रिजल्ट का वेट करिए। अब आप लोग इस चीज़ पर डाउट ना कीजिए, 1 to 2 मार्क्स वाले फिर भी एक बार रुक सकते हैं रिजल्ट तक के लिए, लेकिन अगर किसी के ज़्यादा मार्क्स कम हैं तो वो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में लग जाए। ठीक है, अब रिजल्ट आप लोगों का 10 जन तक आ जाएगा, 10 जन तक आप लोग वेट कर लीजिए, उसके बाद अपनी नेक्स्ट तैयारी में लग जाइएगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के थी। आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। थैंक यू।